क्या आपको अभी तक टैली में सैलरी पेमेंट की सही तरीके से एंट्री करना नहीं आता है? तो आइए सीखते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम टैली के अंदर सैलरी मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे कि टैली के अंदर जब हम किसी कंपनी का काम करते हैं तो वहाँ के कर्मचारियों को सैलरी किस तरीके से दी जाती है। ध्यान रखना कि हम टैली के अंदर किसी कंपनी के अंदर सैलरी दो तरीके से देते हैं। एक होता है नॉर्मल बेस्ड, जिसका तरीका ये है कि इसका यूज़ मध्यम वर्गीय कंपनी अपनाती हैं जिनमें कर्मचारी केवल अस्थायी रूप से केवल सैलरी बेस पर कार्य करते हैं, जिन्हें महीना होते ही उन्हें सामान्य तरीके से सैलरी दे दी जाती है और एक रजिस्टर मेंटेन कर दिया जाता है। और दोस्तों, दूसरा तरीका होता है पेरोल बेस्ड। ये एक टिपिकल तरीका होता है, इसे प्रोफेशनल तरीका भी बोलते हैं, जो टैली के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से कर्मचारियों की सैलरी को मैनेज करती है। पेरोल के माध्यम से सैलरी देने के लिए हमें टैली के अंदर पेरोल फीचर को एक्टिव करना पड़ता है और पेरोल के माध्यम से जो सैलरी दी जाती हैं उसमें कर्मचारियों के लेजर, कटौतियाँ, अर्जित आय, पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, एचआर आदि सब कुछ समायोजित करना पड़ता है। एक पे स्लिप तैयार करनी पड़ती है। दोस्तों, हम यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल बेस्ड तरीके से कर्मचारियों को सैलरी देने की तरीका सीखेंगे। पेरोल के माध्यम से सैलरी कैसे देते हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 को निम्न कर्मचारियों को नियुक्त की है, जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिसे 10,000 रुपये प्रति माह पर लगाया गया है, अकाउंटेंट 10,000 रुपये प्रति माह, वॉचमैन 8,000 रुपये प्रति माह और एक सेल्समैन 8,000 रुपये प्रति माह। दोस्तों, जब ये कर्मचारी कंपनी में अपना कार्य करना शुरू करते हैं तब से कंपनी की लायबिलिटी शुरू हो जाती है और कर्मचारियों की एक तरीके से कंपनियों पर कर्जा होने लगता है, क्योंकि वो कंपनी को अपनी सर्विस और सेवाएं देते हैं, जो कि कंपनी को महापूर्ण होते ही सैलरी के रूप में इन कर्मचारियों को चुकाना पड़ता है। याद रखें, इन कर्मचारियों के ग्रुप्स बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई देते हैं, जिन्हें कंपनी को चुकाना होता है। तो आइए सीखते हैं कि इन्हें टैली में कैसे पोस्ट करते हैं। सबसे पहले आप टैली के अंदर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा एम्प्लॉइज, और इस ग्रुप को आप करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंदर रखेंगे। इसके बाद आपको कुछ लेजर्स बनाने होते हैं, जिनमें एक लेजर आपको सैलरी अकाउंट का बनाना होता है जिसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर का जिसका ग्रुप एम्प्लॉइज है जो हमने अभी बनाया है, फिर अकाउंटेंट का बनाना होता है जिसे हम लोग एम्प्लॉइज के अंदर रखते हैं, अगला ग्रुप वॉचमैन का जिसे हम एम्प्लॉइज के अंदर रखते हैं, एंड सेल्समैन का ग्रुप जिसे भी एम्प्लॉइज ग्रुप में रखना है। ग्रुप और लेयर बनाने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और जनरल वाउचर को F7 दबाकर सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद उसमें एक एंट्री पोस्ट की जाती है जिसमें सैलरी अकाउंट को DR करना होता है 30,600 रुपये से, और कंप्यूटर ऑपरेटर को CR करेंगे 10,000 रुपये से, अकाउंटेंट को CR करेंगे 10,000 रुपये से, वॉचमैन को भी CR करेंगे 8,000 रुपये से और सेल्समैन को भी CR करेंगे 8,000 रुपये से। आइए इस चीज़ को अपन टैली में प्रैक्टिकल रूप से सीखते हैं। मैं आपको टैली की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। तो यहाँ तक तो सभी बच्चों को आता होगा कि किस तरीके से टैली के अंदर कंपनी बनाई जाती है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं अकाउंट इन्फो के अंदर जाके एक ग्रुप क्रिएट करता हूं और ग्रुप का नाम दे देता हूं मैं यहाँ पर
एम्प्लॉई। मैंने आपके सामने ये ग्रुप क्रिएट कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये आपके सामने एक ग्रुप है जो मैंने आपके यहाँ बना दिया है। इसको जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, यहां से मैं इसको करंट लायबिलिटीज के अंदर, यहां आप ये देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ग्रुप बना दिया है, जिसे मैं करंट लायबिलिटीज के अंदर रख दूंगा और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दूंगा। और ये मैंने स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया, तो मेरा एक ग्रुप तैयार हो चुका है। एंड एस्केप दबा करके वापस जाऊंगा और मुझे लेजर क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ लेजर में गया एंड लेजर पर क्रिएट करने के लिए मैं गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो ग्रुप बनाना है, जो लेजर बनाना है, वो है सैलरी अकाउंट को मैंने यहाँ बनाया और जिसे मैंने डाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। मैंने इसको सेलेक्ट किया और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दिया। फिर मुझे बनाना है कंप्यूटर ऑपरेटर का। यहाँ मैं कंप्यूटर ऑपरेटर का एक ग्रुप बनाया, जिसे मैंने अभी जो एक ग्रुप बनाया था एम्प्लॉई के नाम से, मैं उसमें इसको यहाँ सेलेक्ट करके डाल दूंगा और स्क्रीन को करा देंगे यहाँ शिफ्ट। अगला ग्रुप बनाया अकाउंटेंट का और इसे भी मैं एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर रखूंगा। एंड अगला बनाया वॉचमैन, इसे भी मैं एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर रखूंगा। एंड अगला सेल्समैन का मैंने भी बनाया ग्रुप लेजर और इसको भी एक्सेप्ट करा दिया। अब इसके बाद मैं एस्केप दबा के वापस गेटवे ऑफ टैली पर आया और अकाउंटिंग वाउचर में जाकर मैंने F7 प्रेस किया और जनरल वाउचर सेलेक्ट किया। यहाँ बच्चों आप देख रहे होंगे कि लेजर के अंदर, इस ग्रुप के अंदर जो सबसे ऊपर जो मांगा जा रहा है वो DR का पक्ष मांगा जा रहा है। और हमारी एंट्री के अनुसार सबसे पहले हमें यहाँ पर सैलरी को सिलेक्ट करना है और टोटल जो चारों कर्मचारियों को सैलरी दी जाएगी वो 36,000 रुपये दी जाएगी। तो मैंने पहले 36,000 लिख दिए। अब CR में मैं इन कर्मचारियों को यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। जैसे मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर को लिया, इसको 10,000 लिखा। फिर CR में आया, अकाउंटेंट को लिया, इसको भी 10,000 लिखा। इसके बाद मैंने वॉचमैन को लिया, इसे 8,000 एंड सेल्समैन को भी लिया, इसको भी मैंने 8,000 लिख करके और वाउचर को मैंने एक्सेप्ट करा दिया। बस इतना करने के बाद अब मैं आपको एस्केप दबा के गेटवे ऑफ टैली पर लाता हूँ और वापस से बैलेंस शीट को मैं आपको चेक कराता हूँ। तो मैंने बैलेंस शीट पर जब एंटर प्रेस किया एंड Alt F1 दबा के मैं यहाँ पूरी डिटेल्स आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ कर्मचारी जो हमारा है, जो कर्मचारियों का पूरा ग्रुप है, वो हमारा लायबिलिटी साइड में शो हो रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ लायबिलिटी साइड का मतलब ये है कि ये 36,000 रुपये यहाँ जो शो करा रहा है वो कंपनी को इन कर्मचारियों को पे करनी है। इतना काम करने के बाद हम फिर आगे के काम को बढ़ाते हैं। तो अगला जो काम है, हमने जर्नल वाउचर की एंट्रीज करके ये भी देखा कि किस तरीके से जर्नल वाउचर में एंट्री करने के बाद इन सभी कर्मचारियों के लेजर करंट लायबिलिटी साइड में शो होने लगी। जब बच्चों इनका महीना पूरा हो जाता है और जब इनको सैलरी दी जाती है और सैलरी देने के बाद फिर से टैली के अंदर हमें एंट्रीज पोस्ट करनी होती हैं। इसके लिए फिर आप वापस से अकाउंटिंग वाउचर में जाएं और पेमेंट वाउचर को F5 दबा कर सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर को वहां DR करेंगे 10,000 से, अकाउंटेंट को DR करना है 10,000 से, वॉचमैन को DR करना है 8,000 से और सेल्समैन को भी DR करना है 8,000 से। और यहाँ कैश अकाउंट को CR कर देंगे 3,600 यानी 30,600 रुपये से। तो बच्चों बस इतना वर्क आपको अपनी टैली के अंदर करना है। और ये करना कब है? जब हम कर्मचारियों को सैलरी देते हैं। तो आइए इस काम को भी मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए हमने जो कर्मचारियों का जो पहले एंट्री की थी, जब इनकी नियुक्ति की गई थी, उस समय डेट थी 1/4 और अब हम उनको पेमेंट करने जा रहे हैं 1/5 में। तो मैं यहाँ F2 दबाकर
1/5/2026 यहाँ डेट कर दूंगा। अब मैं उनको पेमेंट करने के लिए जा रहा हूं, तो मैंने पेमेंट वाउचर को सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने लिया कैश। अब देखिए यहां पर मैं जैसे ही कंप्यूटर ऑपरेटर को सेलेक्ट करता हूं तो यहां आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के नीचे उसका करंट बैलेंस 10,000 शो करा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमें 10,000 रुपए इस कर्मचारी को चुकाने हैं। मैं वापस से स्क्रीन पर आता हूं तो मैंने 10,000 यहां पर लिखा और फिर मैंने सेलेक्ट किया अकाउंटेंट, इसको भी 10,000 लिखा। फिर से सेलेक्ट किया मैंने वॉचमैन, इसको 8,000 सेलेक्ट किया एंड सेल्समैन को सेलेक्ट किया, इसको भी 8,000 मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ 36,000 रुपये इनके हो जाते हैं। तो मैं स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दूंगा। बच्चों इतना करने के बाद आप वापस से बैलेंस शीट पर जाएं। बैलेंस शीट में जाकर के ऑल्ट F1 दबाएं तो यहाँ आप देखेंगे कि ये कर्मचारियों की जो लिस्ट थी वो नील हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने कर्मचारियों को पेमेंट दे दिया है। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि कर्मचारी हमारी कंपनी में अभी लगातार काम कर रहे हैं, तो हमने पूर्व में जो एंट्री की थी जनरल वाउचर के अंदर, वो एंट्री आपको सैलरी देने के बाद वापस से फिर करनी है। फिर करने के बाद फिर जैसे ही महीना हो जाएगा उनको फिर से सैलरी देनी है। ये क्रम जब तक चलता रहेगा जब तक वो कर्मचारी आपकी कंपनी में काम करते हैं। तो आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों को सैलरी पे करने का तरीका सीख चुके होंगे। तो बच्चों याद रखें कि ये तरीका एक नॉर्मल तरीका है। पेरोल बेस्ड सैलरी कैसे दी जाती है उसे सीखने के लिए हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बच्चों अपने इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, जिससे जो बच्चे टैली सीख रहे हैं, जिन्हें सैलरी देना नहीं आता है, वो सैलरी किस तरीके से टैली के माध्यम से दें वो सीख सकें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गलत तरीके से सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, तो इसलिए खास तौर पर ध्यान रखें। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के संग नए फीचर्स को लेकर के। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस करें और सीखते रहें।